जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चमत्कारों के भंडार चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हाइप करें। आइए संगत जी, सुनते हैं आज के सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। आज वीरवार है और शाम का शुक्राना सत्संग में शेयर कर रही हूँ। 8 बजे है, आज थोड़ा लेट हो गई हूँ। गुरुपा ने मुझे सेवा बख्शी है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। सबसे पहले सुबह उठाने का शुक्राना और पूरा दिन आज बहुत अच्छा गया, उसके लिए शुक्राना। बस गुरुपा ने आज बहुत ब्लैक मैजिक के सत्संग सुनाए हैं, तो गुरुपा आपसे एक अरदास है, जितनी भी गुरु संगत परिवार है, जो भी बहुत ज्यादा दुखी है जादू टोटके से, अपने बच्चों से, प्लीज प्लीज गुरुपा उन सब के अपना हाथ उनके सिर पे रखिएगा। और जो लोग भी ये जादू टोटके कर रहे हैं गुरुपा, आप उनको कुछ तो करो जिससे कि ये जादू टोटके करने कम कर दें। बस यही आपसे अरदास है। यही कहती है मैं अपने बाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आज सोमवार है, मैं जम्मू से हूँ और आज मैं फिर गुरुपा के चरणों में अपना शुक्राना सत्संग अर्पित कर रही हूँ। मैं हमेशा ही पूर्णमंडी के प्लेटफॉर्म गुरुपा के चमत्कारों का भंडार में अपने शुक्राना सत्संग अर्पित करती हूँ और मैं पूर्णमंडी का भी तहे दिल से बहुत ही शुक्राना, धन्यवाद, थैंक यू करती हूँ कि वो हमेशा मोस्टली हमारे सत्संग गुरुपा के चरणों में अर्पित कर देती हैं। इसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बेअनंत ब्लेसिंग मेरे दात्या बरसाते हैं, उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सबसे पहले डिवाइन मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा ही सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा ही सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा ही सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा ही सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा ही सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पितृपक्ष शुरू हो गए हैं, अभी आधे हो चुके हैं, आधे रहे हैं। तो सब पितरों को मोक्ष दे मेरे दात्या, अपनी शरणी दे, अपनी शरण में जगह दे। और हे पितरों, हम हाथ जोड़कर मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। अगर जाने अनजाने कुछ गलती हुई हो तो हमें माफ करें, हमें माफ कर दें और अपने घर को आशीर्वाद दें, अपने बच्चों को आशीर्वाद दें, ये मैं कामना करती हूँ। हे मेरी कुल देवी, आप मुझे क्षमा करें, जाने अनजाने मुझसे कोई गलती हुई हो। आप सबका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सब अपने बच्चों को आशीर्वाद दें, ब्लेसिंग दें, ऐसी मैं कामना करती हूँ। नवरात्रे आने वाले हैं, दात्या सबको अपना आशीर्वाद दें। माता रानी सबको अपना आशीर्वाद दें कि बस माता रानी और गुरुपा आप अपने घर में यूं तो हमेशा ही हैं, पर नवरात्रों में भी आशीर्वाद देने आप जरूर ही सभी के घरों में स्थापित हों, अपने घरों को आशीर्वाद दें। ऐसे तो हर समय आप अपने घर में विराजमान हैं, क्योंकि आप हमें हमेशा एहसास दिलाते हैं, हमेशा हमें फील करवाते हैं कि आप हमारे अंग संग ही हैं। और हम ये महसूस करते हैं आपके बच्चे कि हमें हर पल ब्लेसिंग मिल रही है। जहाँ भी हम कोई बात सोचते हैं, हमें जवाब नहीं मिलता, यहाँ भी हम किसी कार्य के लिए अटक जाते हैं, तो बस आप झट से उसका सलूशन हमें दे देते हैं। आप झट से हमारे दिमाग में वो थॉट डाल देते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे करो। तो इसके लिए शुक्राना 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 मेरे दात्या। हेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना।
गुरुपा का डिवाइन जो जोत जलती है उसका घी एकदम डिवाइन है। जल प्रसाद गुरुपा का डिवाइन है। गुरुपा का लंगर प्रसाद डिवाइन है। गुरुपा ने एक था, मुझे टेलीपैथी से मैसेज था कि सत्संग कर कुड़िए, तो वाकई ही मैं खुद ही सत्संग अकेले में ही, चाहे अकेले में ही कर, पर सत्संग कर मेरा। तो मैं पहले करती थी थर्सडे या फ्राइडे को भी कर लेती थी कई बार, तो अब काफी देर हो गई थी मुझे सत्संग किए हुए। तो इस बार मैंने फ्राइडे को खुद ही मैंने गुरुपा का कोशिश की। जैसे भी हुआ गुरुपा आप उसे आशीर्वाद दें या एक्सेप्ट करें और हमें ब्लेसिंग दें। तो मैंने गुरुपा का लंगर प्रसाद बनाया और सत्संग किया। तो इसके लिए भी शुक्राना मेरे दात्या, क्योंकि आपकी इजाजत के बिना कोई भी आपका कार्य नहीं हो सकता। जब तक आप आशीर्वाद ना दें हम होते ही नहीं कि हम कुछ कर पाए। इसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हे मेरे दात्या, हरदम हर पल अंग संग रहने के लिए शुक्राना। एक दिन संगत जी, मेरे 2-3 दिन की बात है, बहुत दर्द हो रहा था। मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरे अंदर मसूड़ों में दर्द हो रहा है, टिथ के, तो नाक के नीचे अंदर ऐसे मैं फील कर पा रही थी कि दर्द हो रहा था, बस मुझे ये फील हो रहा था। मैंने रात को गुरुपा से अरदास की कि गुरुपा बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। मैंने क्या किया कि चंदन तिलक लिया गुरुपा का और थोड़ा सा गुरुपा की जोत से घी लिया और मैंने अपने मसूड़ों को उसकी मसाज की। मैंने कहा गुरुपा अभी आप ही देखिए। तो जब मैं ब्रश करने गई तो मैं मसूड़ों को खूब ऐसे दबा रही हूँ कि क्यों दर्द हो रहा है, पर उनमें कोई भी दर्द नहीं था। तो मुझे बहुत ही ऐसे हुआ कि मुझे दर्द फील हो रहा है, पर ये तो मसूड़ों में तो दर्द है ही नहीं है। फिर मैंने जो नोज के नीचे रहती है हमारी, जो अपर लिप्स रहते हैं, जो जगह रहती है, वहां पे मैंने दर्द महसूस किया। और वहां पे क्या था संगत जी, एक छोटा सा पिंपल निकल रहा था। अब तो एज नहीं है पिंपल निकलने की, पर पता नहीं वो क्यों निकल रहा था। तो उसकी मुझे इतनी पेन हो रही थी और मुझे लग रहा था 2-3 दिन से कि मुझे मसूड़ों में दर्द हो रही है। और मैं इनसे बोल रही थी कि मुझे डेंटिस्ट के पास जाना है, मुझे पता नहीं क्यों मसूड़ों में दर्द हो गई है। तो गुरुपा ने देखिए 1 मिनट में मुझे क्लियर कर दिया कि तुझे दर्द मसूड़ों में नहीं ऊपर है। जैसे ही मैं उसी समय गुरुपा से उठी और मैं ब्रश करने गई रात को, तो मुझे ये क्लियर हो गया। फिर मैंने उस पिंपल्स पे गुरुपा जी के जोत का घी लगाया और सुबह तक एकदम क्लियर, कुछ नहीं था, कोई दर्द नहीं थी, वो पिंपल भी गायब था। तो शुक्राना मेरे दाते, आप कितनी जल्दी हमारी सुन लेते हो। छोटे छोटे ऐसे, छोटे हों बड़े हों, अब तो हम आपके बस चरणों में ही हैं मेरे दात्या। कुछ भी होता है तो हम दौड़ के चलो गुरुपा का डिवाइन जल प्रसादा ले लेते हैं, गुरुपा का जोत का घी लगाते हैं, जब गुरुपा का चंदन तिलक लगा लेते हैं, क्योंकि हमें विश्वास है कि हमें कुछ भी होगा तो गुरुपा ठीक कर देंगे। इसके लिए शुक्राना शुक्राना, अनंत कोट शुक्राना। आप बोल रहे थे कि मैं तेरी दवाइयाँ छुड़ा दूंगा, आपने बहुत हद तक छुड़ा दी है मेरे दात्या, बहुत हद तक। अब कोई ज्यादा ही कुछ थोड़ा सीरियस ही हो तो हम आपसे नाम लेके कोई दवाई मैं लेती हूँ, नहीं तो मैं नहीं, दवाई मेरी काफी छूट गई है। इसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और जो थोड़ी बहुत लेती हूँ वो भी आप छुड़वा देंगे, ये मुझे पक्का विश्वास है मेरे दात्या। अनंत कोटि शुक्राना मेरे दात्या, अनंत कोटि शुक्राना। अपने बच्चों को ब्लेस कीजिए मेरे दात्या, और हमेशा ब्लेस करते हैं। मैं माँ हूँ तो चिंता रहती है बच्चों की, पर आप हमेशा बोलते हैं कि चिंता क्यों करती है, मैंने तेरे बच्चों को ब्लेस कर दिया है। तो इसके लिए भी शुक्राना शुक्राना मेरे दात्या, शुक्राना। बड़ा बेटा कॉलेज आता है पर वो बहुत ही टाइट हो जाता है, थक जाता है। शाम के 5-5:30 बजे वो घर पहुंचता है तो बोलता है मम्मा मैं बोरियत भी होती है, ये वो। तो गुरुपा उसको ब्लेस कीजिए, वो थोड़ा अच्छे से कॉलेज में थोड़ा एंजॉय कर पाए, थोड़ा पढ़ने में
भी ध्यान दे, क्योंकि काफी लंबा पीरियड से वो थोड़ा बोर होता है, पता नहीं क्यों, मैं नहीं समझ पाती। पर आप उसको ब्लेस करें, आप उसे आशीर्वाद दें कि वो मन लगा के पढ़े लिखे, एक अच्छा इंसान बने, आपकी शरण से जुड़े, ये मैं कामना करती हूँ। छोटे बेटे के एग्जाम आ गए हैं, वो तो एकदम उसके विपरीत है, उसको तो किसी चीज की कोई परवाह ही नहीं है, वो तो बस हो जाएगा, कर लेंगे। हमेशा आपका आशीर्वाद लेके स्कूल जाता है और आप हमेशा ही उसे ब्लेस करते हैं, मैं जानती हूँ। आप हमेशा उसके अंग संग रहते हैं। तो मेरे दात्या, उसके एग्जाम अच्छे हों और आप उसे ब्लेस कीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए कि वो जो भी करे उसके दिमाग में रहे और वहाँ अच्छे से अच्छा लिख के आए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जल्दबाजी बहुत मचाता है। मतलब कि आप जानते हैं उसको कि जल्दी जल्दी अभी बच्चे कर रहे होते हैं, उसने पेपर खत्म किया कि मैम लो मैंने कर दिया, चाहे टाइमिंग हो। वो इतना उसको समझाती हूँ दात्या, पर वो समझ नहीं पाता कि एग्जाम की क्या अहमियत है, मतलब कि कितना आराम से करना चाहिए उसे। फिर लिख के एक बार उसे कर लो, उसे देखो कि कोई गलती तो नहीं हुई है, ये सब वो नहीं करता मेरे दात्या। आप उसके दिमाग में ये थॉट डालें कि वो ये सब करे, अच्छे से एग्जाम दे, शांति से एग्जाम दे, सोच के लिखे। कई बार तो क्वेश्चन कुछ पूछा होता है तो आंसर कुछ और ही लिख के आ जाता है, इतनी जल्दबाजी वो मचा देता है। तो इसके लिए मेरे दात्या, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप उसके दिमाग को थोड़ा जल्दबाजी जो करता है उसको कम करें और आराम से वो अपना एग्जाम पेपर पढ़े और एग्जाम पेपरों के आंसर दे। और मैं जानती हूँ आप उसके हमेशा अंग संग हैं और हमेशा अंग संग रहेंगे, इसके लिए भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। पति अंकल, आपके बेटे के साथ आप हमेशा हैं, उन्हें हमेशा ब्लेस कीजिए, उन्हें अपना आशीर्वाद दीजिए। यही मैं कामना करती हूँ, यही मैं प्रार्थना करती हूँ। हे मेरे दात्या, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे गुरुपा, जब से आपने हाथ थामा तो जिंदगी ऐसे लगता है जैसे एकदम बदल गई। अब तो कुछ लगता ही नहीं कि नामुमकिन है। कोई परेशानी आती भी है तो ऐसा नहीं कहेंगे कि चिंता नहीं होती, क्योंकि हम इंसान हैं। आप तो बहुत समझाते हैं कि मैं बैठा हूं तो चिंता क्यों करते हो, पर हम इंसान हैं, अपना दिमाग लगाए दौड़ाए वगैरह, घोड़े अपने इतने दौड़ाते हैं कि फिर खुद ही उसमें फंस के परेशान होते रहते हैं। और हमें ये भी पता है कि हमारा गुरुपा, हमारा पिताजी, हमारे दाता बैठे हैं और वो सब ठीक करेंगे। तो अंत में वो सब ठीक हो भी जाता है, पर हम खुद ही अपनी परेशानियों में फंसते हैं। इसके लिए भी हम क्षमा चाहते हैं, माफी चाहते हैं मेरे दात्या। सब पे अपनी रहमतें, सब पे अपनी कृपा दृष्टि, सब पे ऐसे ही बनाए रखना। जो विपदा आई है बारिश से, उसको सबको कम करना। सब खुशी खुशी, अब त्योहार आ रहे हैं, मनाएं, पानी अब निकल जाए, सबका घर सुरक्षित रहे, सब अपने परिवार के साथ सुरक्षित रहें। यही मैं कामना करते हुए अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा ही सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोट शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तो संगत जी, ये थे आज के शुक्राना सत्संग। आपका भी कोई शुक्राना सत्संग हो तो गुरु जी के चमत्कारों के भंडार पे चैनल पर जरूर शेयर करिए। आपका दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ जय गुरु जी।